परिवार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ईश्वर पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। विधाता ने लिख दिया, दिवाली के बाद टेढ़ा वक्त और टेढ़े लोग सीधे होने वाले हैं। जी हाँ, मीन राशि वालों, मनुष्य का जीवन दो ही चीज़ों से अत्यधिक प्रभावित होता है। उनमें से एक है भाग्य और दूसरा है ग्रहों का प्रभाव। माना कि हम अपने भाग्य को बदल नहीं सकते, किंतु अपने पुरुषार्थ से ग्रहों की सहायता से अधिक सफलता तो अर्जित कर ही सकते हैं। जिंदगी में नया बदलाव कर ही सकते हैं। और दिवाली के बाद नवंबर में बदलाव का मुख्य कारण भी रहेगा ग्रहों की परिस्थिति। दिवाली के बाद जिंदगी का नया खेल शुरू होने वाला है, इसलिए वीडियो स्किप किए बिना जरूर देखिए, क्योंकि आपके स्वयं के राशि के स्वामी सुख, वैभव, धन, विवाह, संतान और उच्च पद आदि के कारक स्वयं गुरु ग्रह आपकी कुंडली में स्वयं के देह भाव में वक्री अवस्था में चलायमान रहने वाले हैं। तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति देने वाले, व्यापार में लाभ देने वाले बुध शुक्र के साथ मिलकर आपके स्वयं के भाग्य भाव में त्रिग्रही राज्यों का निर्माण करने जा रहे हैं। इसके ही कारण धनाढ्य योग दिवाली से ताबड़तोड़ लाभ देने जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो मैंने कई बड़ी भविष्यवाणी की है, कोरोना को लेकर, वही दुर्घटना को लेकर, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, और वह सारी सच भी हुई है। आप चाहे तो वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं नवंबर में किन दिनों में क्या क्या हो सकता है। मीन राशिफल नवंबर 2022 विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति, धन और नौकरी प्राप्ति, शत्रु पर विजय, घर में मांगलिक कार्य के साथ साथ आपके भाग्य और धर्म में वृद्धि लेकर आ रहा है। नवंबर का प्रारंभ में देखा जाए तो व्यवसाय नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत समय शुभ रहेगा, क्योंकि 1 नवंबर से ही आपको पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होगी। आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यवसाय में भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, अप्रत्याशित लाभ का योग बनेगा। आपने जिन नए क्षेत्रों में निवेश कर दिया है वहां से भी लाभ हो सकता है। बिजनेस के संबंध में कहा जाए तो नए विचारों से आपकी रुचि आपको लाखों करोड़ों देने में समर्थ रहेगी। 4 नवंबर के बाद आपको विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। गुरु के प्रभाव के चलते 7 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच फ्रेशर्स के लिए अच्छे अवसर और नौकरी के प्रस्ताव मिलेंगे। धातु, स्टील, पेट्रोल, गैस, कृषि उत्पाद से संबंधित कार्य से जुड़े हुए जातक ढेर सारा धन प्राप्त करेंगे। दिवाली के बाद मीन राशि के कई जातकों को सामाजिक तौर पर भी ख्याति मिल सकती है। खास तौर पर राजनीतिक क्षेत्र वाले व्यक्ति इस समय कोई न कोई प्रभावशाली पद प्राप्त करने में सफल रहेंगे। राज्य कर्मचारियों को उन्नति प्राप्त होगी तो सरकार आपकी मांगे स्वीकार करने के चलते आपको लाभ हो सकता है। जो ज्यादा लंबे समय से धन की तंगी महसूस कर रहे हैं, जिनका धन फंसा हुआ है या फिर किसी जगह पर निवेश कर दिया है, तो आपकी यह चिंता दूर होगी। भाग्य आपको जल्द से जल्द नवंबर के मध्य में धन प्राप्त करवाएगा, चाहे वह फंसे हुए पैसे पुनः वापस आने से, जमीन मकान प्रॉपर्टी बिकने के रूप में, या फिर व्यवसाय की रफ्तार तेजी से दौड़ने के कारण लाभ अवश्य होकर रहेगा। 8 नवंबर के बाद यदि आप नए व्यवसाय का आरंभ करना चाहते हैं तो शुभ समय है। इलेक्ट्रॉनिक, सौंदर्य सामग्री, कपड़ा व्यापार, प्लास्टिक, सोना चांदी या धातु खनिज क्षेत्र में अनुमान से अधिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। तो नवंबर में आप स्वयं के नए घर का निर्माण भी कर सकते हैं। और खास तौर पर जो नौकरी पेशा जातक है, चाहे वो प्राइवेट पद पर स्थित हो, सरकारी क्षेत्र में स्थित हो, आप दिवाली के बाद अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति बनकर उभरेंगे। देह भाव में शनि की तृतीय दृष्टि आपके भाग्य तथा धर्म में वृद्धि करेगी, शत्रु पर विजय प्राप्त करवाएगी। इसी कड़ी में यदि आपका कोई कोर्ट केस से जुड़ा मामला चल रहा है, आप उलझ गए हैं, आप पर झूठे दोष लगाए गए हैं या फिर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, अनजाने अनचाहे जाल में फंस चुके हैं, तो निश्चित ही आप इन सारी उलझनों से बाहर निकलने वाले हैं। जो विदेश में कार्य कर रहे हैं उनके भी अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। बाहरी धन के स्रोतों से लाभ मिलेगा। 7 समुद्र पार बैठे हमारे भाई बहनों की 15 नवंबर के आसपास कोई बड़ी इच्छा, आकांक्षा या फिर मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि जन्मभूमि से दूर रहने वाले, चाहे वह शहर में हो, राज्य में हो या फिर विदेश में हो, 15 नवंबर के बाद कुछ विशेष महत्वपूर्ण फैसले और अनुमान भागीदारी आप करेंगे और जिसमें सफल भी रह सकते हैं।
13 से 26 के बीच में करियर में अच्छा इंसेंटिव प्राप्त हो सकता है और साथ ही वह जातक जो छोटी संस्था या लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं उनके भी वेतन में वृद्धि संभव होगी। आयात निर्यात, ई कॉमर्स, क्रय विक्रय, रियल एस्टेट, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े जातकों को पेशेवर जीवन को बेहतर बनाने और आय में वृद्धि करने के ढेर सारे अवसर मिलेंगे और वह हजारों लाखों करोड़ों में भी हो सकते हैं। यकीनन जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आपके दिल दिमाग पर हावी रहने वाला है। तो 7 से 25 के बीच बिजनेस को लेकर बड़ी डील हो सकती है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं जिनका मूल्य लाखों करोड़ों में होगा। शेयर बाजार में या फिर जो लोग छोटी अवधि के निवेश कर रहे हैं, गोल्ड सराफा बाजार निवेश कर रहे हैं, उन्हें बेहतर लाभ की संभावनाएं बन रही है। मीन राशि के जातक अभी तक जो तन्हाइयों से खेल रहे हैं, जिनके लिए दिन रात का कोई महत्व नहीं है, वह प्रेम के पुजारी अब चाहत की पूजा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अनजाना अजनबी कोई वाकई में आपको प्रेम के पास में बांधने वाला है। तन्हाइयों से बाहर निकालने वाला व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। जी हाँ, चाहे वह शहर, राज्य या विदेश में कार्य करने वाला व्यक्ति हो या ऑफिस का सहकर्मी या फिर अपनों के द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति ही क्यों न हो, चाहत पूर्ण हो सकती है। आप भी जीवन का हर सुख प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा लाभ जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों या फिर ग्लोबल कंपनियों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए नवंबर का दूसरा भाग अनुकूल रहने के योग बना रहा है। अचानक कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है। 18 नवंबर से 29 नवंबर के बीच गुप्त जगत से भी आकस्मिक तरीके से मिलने वाला लाभ आपके जीवन में बदलाव का मुख्य कारण बनेगा। हम जानते हैं आपकी कई इच्छाएं, सपने साकार होने बाकी है और उसी अनुपात में नवंबर आपके लिए भाग्योदय बनकर आ सकता है। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। हालांकि जिनकी कुंडली में शनि अशुभ होगा, उनको कुछ भ्रांतियां और अमंगलकारी और अशुभ एवं विघटनकारी स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए नवंबर में शनि से संबंधित उपाय अवश्य करें। जय गुरुदत्त, जय